नमस्कार आदाब। मैं अलीज़ा खान और आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया प्रेस ताज़ा खबरें के साथ। पश्चिम बंगाल कोलकाता में एक व्यक्ति ने 4,000 रुपये के विवाद में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। नाबालिग बेटी ने देखी हत्या। कोलकाता के एक आदमी ने कथित तौर पर साउथ कोलकाता के कस्बा इलाके में अपनी नाबालिग बेटी के सामने अपनी पत्नी की चाकू मारकर हत्या कर दी। बाद में पुलिस ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जब वह जुर्म करने के बाद मौके से भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की पहचान विनोद सिन्हा के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि आरोपी अक्सर नशे की हालत में घर लौटता था और अपनी पत्नी स्वप्ना सिन्हा से पैसे की मांग करता था। अगर वह पैसे देने से मना कर देती थी तो वह घर में हंगामा खड़ा कर देता था। पड़ोसियों ने आगे आरोप लगाया कि वह अक्सर अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी करता था। उनके बयानों के अनुसार विनोद शनिवार रात करीब 10 बजे घर लौटा। घर में घुसते ही उसने तुरंत स्वप्ना से 4,000 रुपये मांगे। हालांकि उसकी पत्नी ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। इस इनकार से गुस्सा होकर उसने हंगामा करना शुरू कर दिया और थोड़ी देर बाद वह घर से चला गया। स्थानीय लोगों ने आगे बताया कि विनोद रविवार तड़के फिर से घर लौटा। जब उसने बार बार दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी बेटी ने उसके लिए दरवाज़ा खोला। स्वप्ना कमरे में सो रही थी। आरोप है कि बिना किसी चेतावनी के विनोद ने अचानक एक चाकू से अपनी पत्नी के पेट में बार बार वार करना शुरू कर दिया। महिला की चीखें सुनकर पड़ोसी का घटनास्थल उन्होंने आरोपी को तब पकड़ लिया जब वह भागने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद पड़ोसियों ने गंभीर रूप से घायल महिला को सुबह करीब 5:30 बजे चित्तरंजन मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में इलाज के दौरान स्वप्ना ने अपनी चोटों के कारण दम तोड़ दिया। पुलिस ने पुष्टि की कि इस घटना की सूचना सुबह करीब 6:30 बजे कस्बा पुलिस स्टेशन को दी गई थी। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। विनोद को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां बाद में उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया। जांचकर्ताओं ने मृत महिला की बेटी से घटना का पूरा विवरण प्राप्त किया। इसके शुरुआती अंदाजे के मुताबिक विनोद ने घरेलू झगड़े की वजह से अपनी पत्नी पर चाकू से हमला किया। हालांकि पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या इस घटना के पीछे कोई और भी वजह थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृत महिला के परिवार ने एक लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मृत महिला के एक रिश्तेदार ने कुछ पत्रकारों को बताया, विनोद कोई काम धंधा नहीं करता था। स्वप्ना एक स्थानीय जगह पर काम करती थी और घर का सारा खर्च उसी कमाई से चलता था। लेकिन विनोद अक्सर अपनी पत्नी से पैसे मांगता रहता था। अगर वह मना कर देती तो वह हंगामा खड़ा कर देता था। विनोद तो स्वप्ना के काम करने की जगह पर भी जार हंगामा करता था। इन बार बार होने वाली घटनाओं की वजह से स्वप्ना की आखिरकार नौकरी चली गई। एक पड़ोसी ने बताया, विनोद शनिवार रात को घर लौटा और एक बार फिर पैसों को लेकर हंगामा करने लगा। उसने 4,000 रुपये मांगे, लेकिन स्वप्ना ने उसे पैसे देने से मना कर दिया। क्राइम इंडिया प्रेस देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं। अलविदा। फिर मिलेंगे अगली खबर में न्यूज़ रिपोर्टर मोहम्मद तनवीर रहमान के साथ। मैं अलीज़ा खान। जय हिंद।